ये उस ह्यूमन क्यूरियोसिटी की कहानी है जो हमें ऊपर देखने, सोचने और सितारों तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने रात के आसमान को देखा और सवाल किए, मौसमों को नेविगेट करने, अपनी फसलें कब बोनी हैं ये जानने, महासागरों को पार करने के लिए। मेसोपोटामिया, इंडस वैली। एस्ट्रोनॉमी सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं था, ये सर्वाइवल टूल था। ऊपर देखने का सिंपल एक्ट हमारी लंबी यात्रा का पहला कदम था। 1609 में सब कुछ बदलने लगा। गैलीलियो ने टेलीस्कोप आसमान की तरफ पॉइंट किया। उन्होंने चंद्रमा पर रगेड माउंटेन्स देखे, उन्होंने क्रेटर्स देखे, उन्होंने जुपिटर के चारों ओर चंद्रमा ढूंढे। पृथ्वी अब केंद्र नहीं रही, यह एक पैराडाइम शिफ्ट था। 20वीं सदी में आइंस्टाइन ने फिर से हमारी समझ बदल दी। स्पेस टाइम, ग्रेविटी का फैब्रिक, इन आइडियाज को टेस्ट करने के लिए ग्राउंड से ज्यादा चाहिए था। पावरफुल रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित हुआ, नया युग शुरू हुआ। 4 अक्टूबर 1967 सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। एक छोटा बीपिंग मेटालिक स्फीयर पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ। यह सिंबॉलिक मोमेंट था। स्पेस रेस इग्नाइट हुआ। यह एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की दौड़ थी। इंटेंस कंपटीशन ने आइकॉनिक मोमेंट्स दिए। 12 अप्रैल 1961 यूरी गगारिन पहले इंसान बने। उन्होंने पृथ्वी की एक ऑर्बिट पूरी की। पोए खाली, अ ग्लोबल रेलाइंग क्राई, वे एक ग्लोबल हीरो बनकर लौटे। इसने दिखाया कि इंसान अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं। और अल्टीमेट प्राइज था चंद्रमा। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन का प्रतीक बना। इस इनक्रेडिबल डिकेड की मेहनत का कल्मिनेशन 20 जुलाई 1969 को हुआ। दुनिया भर के लाखों लोग ग्रेनी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस देख रहे थे। उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज सुनी। That's one small step for a man, one giant leap for mankind. यह एक पॉलिटिकल विक्ट्री से कहीं ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता था। एक प्रोफाउंड टेक्नोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रायम्फ। ह्यूमैनिटी अब अपनी टेरेस्ट्रियल क्रेडल से बंधी नहीं थी। दूसरी दुनिया पर चलने का सपना एक रियलिटी बन गया था। इसी बीच पृथ्वी की ऑर्बिट में एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन हो रहा था। 70 और 80 के दशक में सैटेलाइट्स का प्रसार हुआ। इन ऑर्बिटल वर्कहॉर्सेस ने ग्लोबल कम्युनिकेशंस को बदल दिया। कॉन्टिनेंट्स के बीच इंस्टेंटेनियस कनेक्शंस संभव हुए। पहले कॉम्प्रिहेंसिव व्यूज ने फोरकास्टिंग और वार्निंग्स सुधारे। उन्होंने मैपिंग को अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी दी। जीपीएस के लिए ग्राउंडवर्क तैयार हुआ। ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिस्पेंसिबल बना। कंपटीशन से कोऑपरेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण 1990s के अंत में शुरू हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप, जापान, कनाडा मिलकर हर 90 मिनट में परिक्रमा करता यह लैब देशों को लॉन्ग टर्म साइंस सिखाता है। आईएसएस पर बायोलॉजी, फिजिक्स, मटेरियल साइंस में यूनिक माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी पर स्पेस फ्लाइट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट समझने का क्रूशियल स्टेपिंग स्टोन। 1990 में हबल, एस्ट्रोनॉमी का गेम चेंजर, जिसने कॉस्मोस को पहले से तीक्ष्ण दिखाया। नया सहस्राब्दी एक और साइज्मिक शिफ्ट, इस बार प्राइवेट सेक्टर। स्पेस एक्स जैसी कंपनियों ने रीयूजेबल रॉकेट से लागत नाटकीय रूप से घटा दी। फैल्कन 9 लैंडिंग अब रूटीन है। यह अंतरिक्ष तक पहुंच की इकोनॉमिक्स बदलता है और डेमोक्रेटाइज करता है। देश, कंपनियां, विश्वविद्यालय सभी अब अंतरिक्ष में। ध्यान लौटा मंगल। लाल ग्रह सदियों से फैसिनेशन रहा है। यहां कभी जीवन रहा होगा, यह संभावना है। हमारा अन्वेषण फ्लाईबाइज से ऑर्बिटर्स और सरफेस रोवर्स तक पहुंचा। रोवर्स का बेड़ा स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, परसिवियरेंस, नमूने, विश्लेषण, जलवायु अध्ययन, प्राचीन नदी तल, डेल्टास, झीलों के मजबूत सबूत बताते हैं। मंगल कभी गर्म और गीला था। हम सीख रहे हैं रेडिएशन के खतरे, धूल की प्रकृति और कहां पानी की बर्फ मिलेगी पीने, हवा और फ्यूल के लिए। नासा और स्पेस एक्स स्पेसक्राफ्ट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं। लक्ष्य सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस। आर्टेमिस अपोलो को नहीं दोहराता, लूनर बेस और गेटवे बनाकर चंद्रमा को लॉन्च पैड बनाता है। जैसे हबल ने युग परिभाषित किया, अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्रिसमस 2021 को लॉन्च, एक इंजीनियरिंग मार्वल गोल्ड प्लेटेड मिरर के साथ। इंफ्रारेड में डस्ट के पार
समय में पीछे कॉस्मिक डॉन तक। वेब की शुरुआती छवियां रेवोल्यूशनरी हैं, अभूतपूर्व स्पष्टता, इंट्रिकेट गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स, स्पेक्ट्रा से बायोसिग्नेचर्स, ऑक्सीजन, मीथेन, वाटर वेपर की तलाश। ये खोज अब कुछ महाशक्तियों तक सीमित नहीं, इंडिया, चाइना, यूएई, इसराइल और ईएसए सहित एक ट्रूली ग्लोबल एंटरप्राइज। सहयोग इनोवेशन बढ़ाता है, इमेंस कॉस्ट और रिस्क साझा करता है। आगामी मिशन बर्फीले चंद्रमाओं की खोज करेंगे, यूरोपा, एनसेलाडस। बड़े टेलीस्कोप्स सीधे एक्सोप्लैनेट्स की छवि बनाएंगे। हम ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और प्रारंभिक ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के करीब हैं, पर चुनौतियां भी हैं। महंगा स्पेस फ्लाइट, प्रोपल्शन, रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी और स्पेस डिब्री। इंजीनियरिंग के साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जरूरी। एआई, रोबोटिक्स, रियूजेबल सिस्टम्स और फ्रीक्वेंट लॉन्चेस अंतरिक्ष को सस्ता, सुलभ बना रहे हैं। डिस्कवरी, रिसोर्सेज, टूरिज्म, रिसर्च इकोनॉमीज को गति। कुंजी, कोलैबोरेशन और साइंस एजुकेशन। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, एक्सप्लोरर्स की अगली पीढ़ी। जैसे हम 2025 के अंत में खड़े हैं, कहानी अभी शुरुआती अध्यायों में है। कई बड़े सवाल बाकी। क्या हम सेल्फ सस्टेनिंग सेटलमेंट्स बनाएंगे? क्या हम धरती से परे जीवन पाएंगे? आखिर में ये सब शुरू हुआ एक इंसान के पूछने से, वहां क्या है?